नमस्कार मित्रों, आज हम अपने भारत के सभी देशवासियों से, खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अपने नागरिकों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। कोरोना महामारी पिछले 1 साल से पूरे देश और दुनिया में फैला हुआ है। हमारे देश के लोगों ने लॉकडाउन और बहुत सारे सरकार के गाइडलाइनों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को बहुत ही संघर्षमय तरीके से पिछले 1 सालों से व्यतीत किया है। मगर आज पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर जो बहुत ही खतरनाक मोड़ लेते जा रही है, वो हम सब लोगों को बहुत ही चिंता और सोच में तब्दील कर दिया है। साथियों, पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से लखनऊ में एक से बढ़कर एक मौतें जो इस कोरोना के कारण हुई है, वो बिल्कुल दिल को दहला देने वाली है। मन बहुत व्यथित है और दुखी है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में भी शिक्षा ग्रहण किया और वहीं पे सेवा भी प्रदान कर रहा हूँ पिछले करीब 26 सालों से। जो हालात इस समय बन चुके हैं, शायद मेरे जीवन में इस 50 साल के रूप में कभी देखने को नहीं मिली है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक से एक मूर्धन्य प्रोफेसर आज इस कोरोना के काल में समा गए हैं। चाहे हमारे परम पूज्य मेरे पीएचडी के गाइड, मेरे गुरुजी, जिनकी प्रेरणा आशीर्वाद से मैं कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक कार्य को अंजाम देता था, ऐसे महामनीषी, महान विद्वान, संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, जिनको 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि दिया, ऐसे प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ला जी को इस कोरोना के कारण हमने खो दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के जाने माने जीव विज्ञान के प्रोफेसर, पूर्व कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रोफेसर AK शर्मा इस काल के मुंह में समा गए हैं। हमारे ही लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर BK गोस्वामी जी को हमने खो दिया है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको मैंने अपने विश्वविद्यालय में खोया है। आज लखनऊ को जो पूरे दुनिया में पहचान देने वाले महान इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोगों ने पिछले 1 हफ्तों में
अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है इस कोरोना के महामारी के कारण। इसलिए साथियों, मेरा दिल बहुत व्यथित और दुखित है। पिछले 3 दिनों से मैंने फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से इन मौतों को पोस्ट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। बहुत ही दुखी और द्रवित मन से आज मैं अपने देश के इन हुक्मरानों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन यह है, ये देश लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र है। किसी की भी सरकार हो, इन्हीं देश के महान नागरिकों के वोटों के द्वारा विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री चुना जाता है। आज जिस तरीके से समाज में, देश में, प्रदेश में लोग बाग परेशान हैं, इस कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहे हैं, अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, जो सरकार को कदम उठाने चाहिए शायद वो नहीं उठा रहे हैं। जो वैक्सीन इस देशवासियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हमारे देश में 2 वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने निजात किया, मगर दुख इस बात की है कि हमारे देश के अभी मात्र चंद लोगों को ये वैक्सीन नसीब हुआ है, मगर अपनी लोकप्रियता, वाहवाही को हासिल करने के कारण ये भारत सरकार आज वैक्सीन को दुनिया के अन्य देशों में सप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और अपने देश के नागरिक इससे अछूते हैं, जिनके कारण आज ये मौतें देखने को देश मजबूर है। मैं कहना चाहता हूँ, ये मांग करता हूँ इस देश की सरकार से, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से, कि जो वैक्सीन पूरे देश में देश के नागरिकों को लगना चाहिए, वो वैक्सीन जो दुनिया के देशों में भेजा जा रहा है उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो 14-15 वैक्सीन दुनिया के अन्य देशों ने निजात किया है, उस वैक्सीन को भी हिंदुस्तान में लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने नागरिकों को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। और उस वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश के हमारे स्वास्थ्य महकमे को, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, उसको युद्ध स्तर पर लगाना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो देश की सेना को, अर्धसैनिक बलों को, प्रदेश के अन्य अर्ध सरकारी, सरकारी विभागों को, स्वयंसेवी संस्थानों को लगा करके समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अच्छी से अच्छी वैक्सीन लगा करके इस कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। मगर साथियों, दुख इस बात का है कि आज वर्तमान सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए
और चाहे कोई भी चुनाव हो, किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पे वो गलत है। सबसे पहले लोगों के जान माल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये देश हमारे 135 करोड़ लोगों के कठिन परिश्रम और उनके कंट्रीब्यूशन के द्वारा ये बना हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर नागरिक की चिकित्सा व्यवस्था, खान पान, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा और हर संभव उनके जीवन यापन के लिए जो भी ज़रूरत हो वो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। मगर अब देखने को ये मिलता है, जब केवल मन की बात कही जाती है, अपने मन की बात कही जाती है, दूसरों की सुनी नहीं जाती है, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, केवल और केवल चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, तब सवाल उठना लाजमी है। इसलिए मैं आज अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो कोरोना के कारण हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, देशवासी जो अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, उसको तत्काल रोका जाए और उसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाए। जैसे कि सरकार बनाने के लिए कंट्रोल रूम होता है, किसी आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम होता है, इसी तरीके से इस कोरोना महामारी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाए और पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी देश की जो हमारी सरकार की जो व्यवस्था है उसको युद्ध स्तर पर लगा करके हमारे देश के लोगों का जान माल की रक्षा करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही मेरा दायित्व है। यदि हम इसको ना कर सके तो निश्चित तौर पे हम गुनहगार हैं और हमें इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं पुनः अपने इस देश के हुक्मरानों से विनती करता हूं कि जो मौतें हो रही हैं इस महामारी से, उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और लोगों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। यही मेरा बारंबार आप सबसे अनुरोध है, विनती है। जय हिंद, जय भारत।